हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर राजकरण चौधरी। एलजेब्रा वाले टॉपिक्स में अपन बात कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये फॉर्मूला अपने को दिया गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसके दो फैक्टर होते हैं अपने पास। पहला फैक्टर होता है ए प्लस बी प्लस सी और दूसरा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। एसएससी में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टाइप को आप लोग लास्ट तक देखते हो तो इस टाइप पे पूछे गए क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में आप लोग सोल्व कर पाओगे। तो देखो, यहाँ पर जितने भी अब तक के क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन अपन इस टाइप में करने वाले हैं। बताओ बच्चों, यहाँ पर यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अपने पास 0 हो, यहाँ पर बेटा ये 0 हो जाए तो फिर आप बोलोगे साहब ये 0 होने पर देखो ये 0 हो जाएगा। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो पूरा 0 हो जाता है। वो यहाँ पे अपने पास हो जाता है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा और माइनस 3abc इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा बेटा 0 समथिंग 0 हो जाता है। बताओ ये माइनस का 3abc उठ के उधर जाएगा तो प्लस का 3abc हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये माइनस का 3abc उठ के उधर जाता है तो अपन ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू बेटा अपने पास आएगा 3abc। कितना आ जाएगा? 3abc आ जाएगा। ये बात आप लोगों की क्लियर है कि इस प्रकार अपन इनको निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला है, ये 0 होने पर क्या होने पर बेटा, ये 0 होने पर, और यहाँ पे देखते हो आप लोग इसको इसी प्रकार तो ये हो जाता है अपने पास साहब, एक ये फॉर्मूला हो जाता है और एक फॉर्मूला अपने पास ये हो जाता है ये वाला। कौन सी कंडीशंस पे? जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि इसको उठा के ले जाए अपन तो अपने पास क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा अपने पास 3abc हो जाएगा। और ये बताओ इसी प्रकार अपन देखें यहाँ पर यदि अपन यहाँ पर इस 3abc को उठा के नीचे ले आए तो मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन 3abc और इक्वल टू बेटा ये अपने पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक इस फॉर्मूले को भी आप लोगों को इसी प्रकार डायरेक्ट याद रखना है और ये सब की सब कंडीशंस अपने पास कब बनती है? जब अपने पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। अब देखो बेटा यहाँ पर अपने पास ये फॉर्मूला इस प्रकार इधर आ जाए उल्टी तरफ उल्टा होके यहाँ पे आ जाए अपने पास ये 3abc अपॉन यहाँ पे बेटा अपने पास आ जाए ए क्यूब आ जाए प्लस बी क्यूब आ जाए प्लस सी क्यूब आ जाए। तो इसका रिजल्ट जो आएगा अपने पास वो भी कितना आएगा साहब, ये उल्टा हो रहा है, इसको अपन उल्टा करते हैं ये भी उल्टा हो जाएगा और 1/1 क्या हो जाएगा, ये भी इसका मान 1 ही रहेगा। यहाँ पर इसका रिजल्ट भी क्या रहेगा बेटा 1 ही रहेगा। ये बात ही आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसको भी मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ। देखो साहब ये अपने पास इस प्रकार, ये इस प्रकार अपने पास ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद में रखना बेटा। चलो फिर आगे और बात करें इसी में। क्या बताओ, अपन यहां पर ओनली नीचे की तरफ एबीसी ले जाएं तो फिर क्या रहेगा बेटा, एक 3 भी रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा साहब यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो अपने पास ऐसा कैसा अपॉन नीचे अपने पास ए बी सी आ जाए तो इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतनी बात इसमें भी आप लोगों को याद रखनी है और इसको भी अपन एक रेक्टेंगल के रूप में ले लेते हैं ताकि ये सब की सब बातें आप लोगों को क्लियर हो जाए बेटा। यहाँ पर ये अपने पास ये इतने टाइप के फॉर्मूले एक ही कंडीशन से निकलते हैं और कौन सी कंडीशन अपने पास, अब देखना यहाँ पर सब कुछ इसी कंडीशन से सोल्व होगा। जब अपने पास यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो इसका रिजल्ट से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0 होगा।
ये उठ के इधर जाएगा तो यह कभी कभार आप लोगों से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू पूछेगा तो 3abc हो जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब अपने पास ये कंडीशन हो कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। ये नहीं आएगा तो फिर अपने पास इस फॉर्म में आएगा कि यहाँ पे 3abc नीचे चल जाएगा तो इसको अपन 1 बोलेंगे। ये कंडीशंस नहीं आएगी तो फिर अपने पास ये वाली कंडीशंस आएगी कि ये ऊपर चल गया या नीचे आ गया अपने पास, तो बेटा अपने पास ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये नहीं आएगा तो फिर अपने पास कौन सी कंडीशंस आएगी, ये वाली कंडीशंस आएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन abc इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि अपने पास उधर 3abc था तो abc नीचे आ गया तो क्या बच जाएगा बेटा, ये 3 बच जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब अपने पास a प्लस बी प्लस सी की कंडीशन आ जाए और ये अपने पास 0 हो जाए तो या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा या फिर ये पूछेगा, ये पूछेगा या फिर ये पूछेगा। इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस इसी प्रकार पूछेगा वो। अब देखो यहाँ पर आगे और बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा आ जाए अपने पास, यदि ए इक्वल टू बेटा अपने पास यहाँ पर 2 बी इक्वल टू 3 तथा सी इक्वल टू -5 हो तो आप लोगों से पूछेगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू क्या होगा। पहली कंडीशन ये पूछ लेगा आपसे। तो सबसे पहला देखो साहब, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc है। इस फॉर्मूले के ऊपर अपन वर्क करें तो यहाँ पे क्या आने वाला बेटा, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी को चेक करना पड़ेगा कि a प्लस बी प्लस सी क्या है। तो आप लोग बताओ यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी क्या है। आप लोग देखोगे कि a प्लस बी प्लस सी को अपन एड ऑन करें तो बेटा यहाँ पे 2 + 3 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। इसको एड ऑन करते हो तो 0 आता है। जब भी अपने पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आता है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी अपने पास 0 होता है। तो अपन बोल देंगे साहब यहाँ पर इसका मान भी है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये अपन देख के आए, अभी आप लोगों ने देखा होगा, देखो यहाँ पर इस कंडीशंस को देखा होगा आपने कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है बेटा, अपने पास 0 होता है। तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का मान क्या होता है, 0 होता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे और बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 0 आ गया बेटा अपने पास। अगला क्वेश्चन देखो अपने पास ऐसा आ जाए, यदि x इक्वल टू a माइनस बी, y इक्वल टू b माइनस सी, और आपके पास दे दे बेटा z इक्वल टू c माइनस ए हो, तो आपसे पूछेगा वो कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब अपॉन 3xyz इज इक्वल टू क्या होगा। इसका रिजल्ट्स क्या होने वाला है, ये क्वेश्चंस आपको दे दे तो देखो बेटा यहाँ पर जो भी अपन ने चारों पांचों टाइप्स देखी है उनमें कोई ना कोई एक टाइप बनने वाली है। लेकिन सबसे पहले सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है। आप लोग बोलोगे साहब यहाँ पे x इक्वल टू अपने पास क्या है, a माइनस बी है। आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर साहब y का मान तो है वो b माइनस सी है, और z की वैल्यू अपन निकालें तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, c माइनस ए हो जाएगा। और बेटा याद रखना जब भी अपने पास चक्र क्रम में आ जाए ए बी बी सी और सी आ जाए और अपन को इनका एड ऑन करना होता है तो ये हमेशा 0 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग इसका एड ऑन करोगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, ये x प्लस वाई हो जाएगा प्लस z हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पर ये देखो जी माइनस वाला प्लस से कट जाता है, माइनस वाला प्लस से कट जाता है, माइनस वाला प्लस से कट जाता है, 0 आ रहा है। और ये वाली कंडीशन आप लोगों ने देखी होगी कि जब x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 0 होता है तो ऐसे फॉर्म में आप लोग देखे होंगे कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू अपॉन 3xyz। आप लोगों ने बच्चों ने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चनों में 1 आएगा, क्योंकि ये जब भी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है वो 3xyz ही होगी, और 3xyz से 3xyz कैंसिल आउट होकर अपने पास क्या आ जाएगी बेटा, ऐसी फॉर्म मैंने करवाई है। देखो यहाँ पे इसको ध्यान से देखते हो तो कौन सी फॉर्म है वो, ये देखो जी ध्यान से आप लोग देखोगे तो ये वाली फॉर्म है
कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन 3 ए बी सी इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो डायरेक्ट आप लोग इसका रिजल्ट क्या निकाल पाओगे बेटा, ये अपने पास 1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि अपन देख चुके हैं कि ए बी सी का मान क्या है 0 है। तो इसका जो मान होगा अपने पास, वो इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर और आगे बात करें अपन इस टाइप के क्वेश्चनों में, तो एग्जामिनर फिर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। यहां पर बच्चों ऐसा बोला जा सकता है कि यदि x इक्वल टू ए हो, कोमा y इक्वल टू अपने पास b हो, तथा z इक्वल टू अपने पास बेटा c हो, तो आप लोगों से पूछेगा यहां पर कि x माइनस ए का क्यूब प्लस वाई माइनस बी का क्यूब प्लस जेड माइनस सी का क्यूब, जेड माइनस सी का क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन वाचक साइन। इसका रिजल्ट क्या होने वाला है ये अपन इसमें देखें। तो ये बताओ मेरे को सबसे पहले आप लोग बेटा, यहां पर अपने पास ये x इक्वल टू ए है, y इक्वल टू बी है और z इक्वल टू सी है। तो देखो जी, इसको थोड़ा सा मैं सोल्व करूं, इसको उठा के इधर लाऊं, तो ये आप लोग बोलोगे कि x माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। इस b को उठा के इधर लाऊं बेटा, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, y माइनस बी हो जाएगा और इक्वल टू 0। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। और इस c को उठा के इधर लाएं तो अपने पास हो जाएगा z माइनस सी हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये कहलाएगी इक्वेशन नंबर 3। बताओ बच्चों, यहां पर तीनों इक्वेशंस को अपन एड ऑन करें तो आप बोलोगे जी कि x माइनस ए है, इसमें एड ऑन हो जाएगा y माइनस बी हो जाएगा और इसमें एड ऑन हो जाएगा z माइनस सी हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या बताओ, x माइनस ए, y माइनस बी और z माइनस सी वो क्यूब में जा रहा है। अब बताओ इसकी सिंगल पावर अपने पास देखो, ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मान 3abc होता है। क्या होता है बच्चों, 3abc। आप लोगों ने ऐसा देखा है, तो 3abc का बेटा यहाँ पर अपने पास देखो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। a का मान क्या हो जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, y माइनस बी हो जाएगा और c का मान क्या हो जाएगा, z माइनस सी हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी। इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल ने बहुत पूछे हैं। निकाल पाओगे इस टाइप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, और देखो जितने भी इस टाइप के ऊपर क्वेश्चंस बने, सभी क्वेश्चंस को अपन इसी वीडियो में सोल्व करने वाले हैं और बहुत आसान तरीके से अपन इनको सोल्व कर पा रहे हैं। किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं देखो, फिर आगे और बात करें आपसे। तो बेटा अगला क्वेश्चन ऐसा आ जाए अपने पास यहां पर, यदि यहां पे आ जाए बेटा अपने पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 हो, फाइव की जगह पे यहां पे कर लो बेटा 10 हो। यहां पर अपने पास है 10 हो, तो आप लोगों से पूछिएगा a माइनस 2 का होल क्यूब प्लस बेटा यहां पे पूछेगा आप लोगों से b माइनस 3 का होल क्यूब प्लस यहां पे पूछेगा बेटा आपसे c माइनस 5 का होल क्यूब अपॉन a माइनस बी, a माइनस 2, a माइनस 2, b माइनस 3 और बेटा यहां पे आ जाएगा अपने पास c माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा। ये रिजल्ट अपन को निकालना है, किसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो देखो आप लोग यहां से ध्यान से देखते हो,
तो देखो जी यहाँ पर ये क्यूब वाला जो अपन फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, उसी के ऊपर बेस क्वेश्चन बनेगा। और क्यूब कैसे बन सकता है, कैसे नंबर्स टूट के इस फॉर्म में आ सकते हैं, ये आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। और जब आप लोग दिमाग लगाते हो बेटा, ये अपने पास 10 है, इस 10 को ध्यान से ब्रेक करोगे आप लोग, तो क्या बताओ, इस 10 को बेटा 2 + 3 + 5 में ब्रेक करूं और इसको एड ऑन करके देखो 10 ही हो रहा है क्या। इधर क्या हो रहा है अपने पास, a + b + क्या हो रहा है बेटा, c हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2, 3 और 5 में ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने पे अपने पास उठ के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो अपने बोलेंगे जी यहाँ पर a - 2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा बेटा b - 3 हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा अपने पास c - 5 हो जाएगा, और सब का सब इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या बताओ, यहाँ पर a + b + c इक्वल टू 0 आ रहा है, और जब भी अपने पास a + b + c इक्वल टू 0 आता है तो ये वाली कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताई है, a³ + b³ + c³ अपॉन abc इक्वल टू 3 होता है। ये मैंने शुरुआत में बता दी थी ये वाली कंडीशन से। देखो बेटा यहाँ पर ये अपने पास दिया गया है कि ऐसा होने पर a³ + b³ + c³ अपॉन abc इक्वल टू क्या होता है बेटा 3 आंसर अपना आएगा। तो इसका कितना आ जाएगा जी, अपने पास 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर ए बी सी का भाग लग रहा है, तो बेटा ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 3। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 3। निकाल पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे देखो, इस टाइप के ऊपर बेस क्वेश्चंस और एग्जामिनर कैसे सोच सकता है और कैसे बेटर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बना सकता है, वो ये अपन देख रहे हैं इसमें। देखो जी यहाँ पर अपने पास बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चंस ऐसा भी सोचा जा सकता है कि यदि अपने पास 3x इक्वल टू a + b + c हो, तो ये अपने पास x - a का क्यूब प्लस x - b का क्यूब प्लस x - c का क्यूब बेटा अपॉन अपने पास आ जाए 3 × x - a x - b और ये आ जाए x - c और इक्वल टू क्वेश्चनवाचक साइन। इसका रिजल्ट क्या होने वाला है ये अपने पास आ जाए। तो देखो जी थोड़ा सोचना आप लोग, यहाँ पर अपन a का मान देंगे x - 1, तो यहाँ पर तो बेटा x - 1 कैसे हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये अपने पास 3x दिया हुआ है, ये पहले रियल में 3x नहीं था, इसको दूध पिलाए, बादाम खिलाए, तो थोड़ा सा आगे क्या है कि सिमट के और एक जगह कलेक्ट हो गया, मोटा हो गया एक जगह, और 3x हो गया। बेटा पहले 3x नहीं था, ये अपने पास x + x + x था, अलग अलग बिखरा हुआ था ये, लेकिन कुछ टाइम बाद में ये क्या है सिमट के एक जगह हो गया। पहले देखो अपने पास क्या था, ये आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे 3x नहीं था बेटा, ये अपने पास क्या था x + x + x था जी, और यहाँ पर अपने पास a + b + c, तो ऐसा कैसा है बताओ। इस a को उठा के इधर लाए अपन तो ये हो जाएगा जी x - a हो जाएगा, प्लस बेटा ये अपने पास x - क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और प्लस ये अपने पास x - c हो जाएगा, और बराबर में अपने पास क्या रह जाएगा 0। क्या बताओ, ये a + b + c इक्वल टू 0 वाली कंडीशंस अप्लाई हो रही है यहाँ पे। और जब ऐसा हो अपने पास a + b + c इक्वल टू 0 हो, तो दोस्तों यहाँ पर a³ + b³ + c³ अपॉन 3abc की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। कितनी होती है, ये 1 होती है। ये मैंने फर्स्ट पेज पे सब कुछ क्लियर कर दिया था, किस टाइप के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप लोग इस प्रकार सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ें, देखो बच्चों फिर और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपन इसमें। तो देखो जी यहाँ पर ये तो हो ही गया, नेक्स्ट और देखें अपन। अब इस क्वेश्चन का जवाब देना आप लोग है ना, थोड़ा ध्यान से देना बेटा, समझना इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बताओ अपने पास आ जाए a - b का स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाए b - c × c - a, प्लस बेटा यहां पे आ जाए अपने पास b - c का स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाए c - a ×
ए माइनस बी प्लस यहां पे अपने पास आ जाए सी माइनस ए का स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, सॉरी ये हो जाएगा बेटा अपने पास यहां पर ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और इज इक्वल टू इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। ये भी देखो एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आप लोग कैसे सोच सकते हो, वही अपन चल रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब। जब अपने पास ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो जो 4-5 फॉर्म बनी है उसी फॉर्म के ऊपर बेस क्वेश्चंस आए ये, तो अपन कैसे सोल्व कर पाते हैं ये चीजें अपन इसमें देख रहे हैं बेटा। तो देखो यहां पर ध्यान से आप लोग देखते हो इस क्वेश्चंस को, तो देखो जी ये क्यूब कैसे बने, तो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, हाँ क्यूब बन गया बेटा। देखो कैसे बनेगा, क्या बताओ, ए माइनस बी को अपन यहां पर मल्टीप्लाई करें ए माइनस बी का, तो बेटा यहां पर नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने पास किसका, ए माइनस बी का। ये ऊपर तो क्यूब बन जाएगा और ये नीचे हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। बताओ बेटे यहां पर इसको क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को, बी माइनस सी से। तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा बेटा अपन को, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी माइनस सी से। तो देखो जी ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। क्या बताओ, इसी प्रकार सी माइनस ए का स्क्वायर है तो क्यूब करेंगे तो अपने पास सी माइनस ए हो जाएगा, और बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अपन सी माइनस ए से। तो देखो जी ये भी अपने पास ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए हो जाएगा। और इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि लघुत्तम एक जैसा हो गया, पूरा कंप्लीट लघुत्तम एक जैसा हो गया। और लघुत्तम अपने पास क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि नीचे जो लघुत्तम आ रहा है सब वो तो एक जैसा आ रहा है, और एक जैसा कौन सा हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा, और ये सी माइनस ए हो जाएगा। जब लघुत्तम एक जैसा आ जाए, क्योंकि ये वाला मान एक जैसा है, ऊपर कोई नंबर प्लस में हो तो एड ऑन हो के आता है, माइनस में हो तो फिर सब्ट्रैक्शन घट के आता बेटा। तो देखो यहाँ पर अपने पास ये नंबर्स प्लस में है और ये पावर 2, आधार एक जैसा होने पर पावर जुड़ जाएगी, तो 1 + 2 3 पावर हो जाएगी। किसकी हो जाएगी साहब, ये ए माइनस बी के ऊपर पावर 3 हो जाएगी। फिर प्लस बेटा यहाँ पर अपने पास बी माइनस सी के ऊपर पावर अपने पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर प्लस अपने पास यहाँ पर सी माइनस ए के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या बताओ, यहाँ पर इसको ए बोले, इसको बी बोले, इसको सी बोले, ए प्लस बी प्लस सी को एड ऑन करते हो आप लोग तो बेटा 0 आता है। जब यहाँ पर इसका सम 0 आ रहा है तो अपन बोलेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी इक्वल टू, ये अपने पास रिजल्ट्स कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 3, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। वही फॉर्म बन गई है अपने पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन 3 ए बी सी, सॉरी ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग निकाल पाओगे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल रेलवे एग्जाम या किसी भी एग्जाम्स में आए तो आप लोग बहुत कम टाइम में इनको सोल्व कर पाओगे। बस आप लोगों को 4-5 जो टाइप बन रही है वो ध्यान में रखना है।